दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब ने अपने श्रम बाजार को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए वर्क वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करने वाली कंपनियों के पहले की तुलना में अलग तरीके से वीजा कोटा दिया जाएगा। सरकार ने नया वर्क वीजा कोटा फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसके तहत कंपनियों को मिलने वाले वीजा उनकी उम्र, प्रदर्शन, सऊदी नागरिकों को रोजगार देने की क्षमता और श्रम कानूनों के पालन के आधार पर तय किया जाएगा। ये बदलाव सऊदी अरब के विजन 2030 के कार्यक्रम का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है और स्थानीय नागरिकों के लिए अधिक रोजगार पैदा करना है। पिछले कई वर्षों से सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए सरकार पर्यटन, तकनीक, स्वास्थ्य, निर्माण, लॉजिस्टिक और अन्य क्षेत्रों में बड़े निवेश कर रहा है। इन परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होती है, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि विदेशी कर्मचारियों के साथ साथ सऊदी नागरिकों को भी रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। इसी सोच के तहत वर्क वीजा नियमों में ये नया बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब 2 साल से कम पुरानी कंपनियों को अधिकतम 5 इंस्टेंट वर्क वीजा मिल सकते हैं। पहले कई कंपनियां बड़ी संख्या में विदेशी कर्मचारियों के लिए आवेदन कर देती थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया को नियंत्रित किया गया है। सरकार का मानना है कि नई कंपनियों को पहले अपने कारोबार को स्थिर करना चाहिए और स्थानीय रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए उनके लिए वीजा की संख्या सीमित कर दी गई है। वहीं जो कंपनियां 2 साल से अधिक समय से काम कर रही हैं, उन्हें अधिकतम 50 इंटरेस्ट वर्क वीजा मिल सकते हैं। ये वीजा एक आवेदन में या एक ही सप्ताह के दौरान कई आवेदनों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब कि साफ है कि स्थापित कंपनियों को कर्मचारियों की भर्ती में अधिक सुविधा मिलेगी, लेकिन उन्हें भी सरकार द्वारा तय नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने एस्टेब्लिशमेंट प्रोग्राम में शामिल कंपनियों के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई है। इस कार्यक्रम में शामिल कंपनियों को शुरुआत में 2 वीजा दिए जाएंगे। बाद में यदि कंपनी बेहतर प्रदर्शन करती है और सुरक्षित के लक्ष्य पूरे करती है, तो उसके वीजा कोटा में वृद्धि की जा सकती है। इससे नई कंपनियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करना होगा। नया वीजा कोटा सिस्टम पूरी तरह से कुआ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जाएगा। कुआ सऊदी अरब का डिजिटल श्रम प्रबंधन प्लेटफॉर्म है, जहां कंपनियां अपने कर्मचारी वर्क परमिट और वीजा से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करती हैं। सरकार चाहती है कि सभी भर्ती प्रतिक्रियाएं डिजिटल और पारदर्शी हों, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी या दुरुपयोग की संभावना कम हो सके। नए नियमों के तहत केवल कंपनी की उम्र ही नहीं देखी जाएगी, बल्कि कई अन्य शर्तें भी लागू होंगी। उदाहरण के लिए कंपनी का कानूनी रूप से सक्रिय होना जरूरी है। इसके सभी कर्मचारियों के वर्क परमिट वैध होने चाहिए। कंपनी का कमर्शियल स्टेटस वैध होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन, और उसे वेतन सुरक्षा प्रणाली का पालन करना होगा। यदि कंपनी हर श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में लंबित है, तो उसे वीजा जारी करने में कठिनाई हो सकती है। सरकार ने यह भी तय किया है कि कंपनी का सुरक्षित स्तर कम से कम मीडियम ग्रीन होना चाहिए उसकी श्रेणी में। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कंपनी को पर्याप्त संख्या में सऊदी नागरिकों को रोजगार देना होगा। यदि कोई कंपनी स्थानीय नागरिकों की भर्ती नहीं करती है, तो उसे नए विदेशी कर्मचारियों के लिए वीजा प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है। सऊदी अरब की सबसे महत्वपूर्ण रोजगार नीतियों में से एक है। जी हाँ, इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में सऊदी नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है। लंबे समय तक निजी क्षेत्र में विदेशी कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक रही। अब सरकार चाहती है कि स्थानीय युवाओं को भी समान अवसर मिले। इसी वजह से कंपनियों के प्रदर्शन को सुरक्षित के माध्यम से मापा जा रहा है। सरकार ने 2026 से निचकब मुक्तवर प्रोग्राम का नया चरण शुरू किया है। जी हाँ, इस कार्यक्रम का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में 3.4 लाख से अधिक अतिरिक्त नौकरियां सऊदी नागरिकों के लिए तैयार करना है। नया वर्क वीजा कोटा फ्रेमवर्क इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। निचकट प्रणाली के तहत कंपनियों को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। जिन कंपनियों में स्थानीय कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है, उन्हें बेहतर श्रेणी मिलती है। बेहतर श्रेणी वाली कंपनियों को वीजा, भर्ती और अन्य सरकारी सेवाओं में अधिक सुविधा मिल सकती है। दूसरी ओर कमजोर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों का प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस नए सिस्टम का असर विदेशी नागरिकों पे, कर्मचारियों पे पड़ेगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस और अन्य देशों के लाखों लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। अब कंपनियां विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करने से पहले जो है अधिक सोच विचार करेंगे, क्योंकि उनके पास सीमित संख्या में वीजा होंगे। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और केवल योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुशल कर्मचारियों की मांग आगे भी बनी रहेगी। इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, आईटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्माण, ऊर्जा, लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में सऊदी अरब को भी अब बड़ी संख्या में निवेश विशेषज्ञों की जरूरत है। इसीलिए योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए अवसर जो है खत्म नहीं होंगे, बल्कि उन्हें अधिक महत्व मिल सकता है। कंपनियों के लिए एक और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उन्हें अपने कर्मचारियों के कार्यस्थलों को कीवा प्लेटफॉर्म पर दर्ज करना होगा। इसके अलावा जिन कंपनियों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें वार्षिक स्वयं मूल्यांकन यानी कि एनुअल सेल्फ असेसमेंट भी पूरा करना होगा। सरकार इन प्रक्रियाओं के
के जरिए एक सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी कंपनियां दूरदर्शी तरीके से काम करें। नए नियमों से भर्ती एजेंसियों की भूमिका भी बदल सकती है। अब एजेंसियों की कंपनियों की पात्रता, सॉलिडेशन स्थित और वीजा कोटा की सही जानकारी रखी होगी। पहले बड़ी संख्या में भर्ती अभियान चलाए जाते थे, अब कंपनियां अधिक चलात्मक तरीके से कर्मचारियों की भर्ती कर सकती हैं। विदेशी नौकरी तलाशने वालों के लिए ये समय अपनी कौशल को बेहतर बनाने का जरिया है। केवल सामान्य अनुभव के आधार पर नौकरी प्राप्त करना कठिन हो सकता है। जिन लोगों के पास तकनीकी ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, विशेषज्ञ प्रशिक्षण या पेशेवर अनुभव होगा, उनके चयन की संभावना अधिक हो सकती है। सऊदी अरब तेजी से तकनीकी और आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए उच्च कौशल वाले कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है। सऊदी सरकार का कहना है कि ये नया सिस्टम श्रम बाजार में संतुलन बनाए रखेगा। इससे कंपनियों को पहले से पता होगा कि उन्हें कितने वीजा मिल सकते हैं और किन शर्तों को पूरा करना होगा। इससे सुनिश्चित कम होगा और भर्ती प्रक्रिया अधिक स्पष्ट बनेगी। कई व्यापारिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे नियमों में पारदर्शिता आएगी। पहले कुछ मामलों में वीजा प्रक्रिया अस्पष्ट मानी जाती थी, अब स्पष्ट सीमा और पात्रता शर्तें तय होने से कंपनियां अपनी मानव संसाधन योजना बेहतर तरीके से बना पाएंगी। हालांकि कुछ उद्योगों ने चिंता भी जताई है कि तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में कर्मचारियों की जरूरत बहुत अधिक होती है। यदि वीजा कोटा बहुत सीमित हो गया है तो कुछ परियोजनाओं में कर्मचारियों की कमी जो है महसूस हो सकती है। इसे जो है सरकार समय समय पे इन नियमों की समीक्षा कर सकती है और आवश्यकता के अनुसार बदलाव भी कर सकती है। भारतीय कामगारों के लिए ये खबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है वो सऊदी अरब को सबसे अधिक विदेशी श्रमिक उपलब्ध कराने में वाले देशों में शामिल है। निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, आईटी और सेवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय कार्यरत हैं। नए नियमों के बाद भारतीय उम्मीदवारों की भी अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुशल पेशेवरों की मांग बनी रहने की संभावना है। कुल मिलाकर सऊदी अरब का नया वर्क वीजा कोटा फ्रेमवर्क केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये देश की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। सरकार स्थानीय रोजगार बढ़ाने, विदेशी भर्ती को नियंत्रित करने, श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और निजी क्षेत्र को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में ये नीति सऊदी अरब के रोजगार बाजार की तस्वीर बदल सकती है। कंपनियों को अब अधिक जिम्मेदारी के साथ भर्ती करनी होगी, जबकि विदेशी कर्मचारियों को अपनी योग्यता और कौशल के बल पे अवसर प्राप्त करने होंगे। विजन 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में ये कदम सऊदी अरब के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। दोस्तों, ये इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।